चलिए बात कोर्ट कचहरी की कर लेते हैं। शायद ही ऐसा कोई हो जो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना चाहे, क्योंकि मेहनत मशक्कत से कमाए धन की बेहिसाब बर्बादी के अलावा हंसते खेलते परिवार तक बर्बाद हो जाते हैं। और उसकी एक वजह बड़े वकीलों की आसमान छूती महंगी फीस भी है, जिसको देने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती है कि अदालत की दहलीज पर मामले का निपटारा जल्द हो पाएगा। वकीलों की मुंह मांगी फीस चुकाने के बावजूद कई बार तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते कई पीढ़ियां निकल जाती हैं। इससे भी बुरा तब होता है जब किसी बेकसूर को साल दर साल कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। हर तारीख पर महंगी फीस देने तक के पैसे उनके पास नहीं होते। कोर्ट कचहरी की इस कड़वी हकीकत के बीच एक अच्छी खबर है। डू नॉट पे नाम की अमेरिकी कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक रोबोट तैयार किया है, जो एक वकील के तौर पर अदालत में अपने मुवक्किल यानी कि एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बने इस रोबोट को स्मार्टफोन पर ऐप के जरिए ऑपरेट किया जा सकेगा। दुनिया का पहला रोबोट वकील कोर्ट में कानूनी तथ्यों पर बहस करने में भी सक्षम होगा। असल में ये रोबोट आरोपी से जुड़ा होगा, अदालती कार्रवाई और विपक्ष की दलीलों को सुनेगा और आरोपी को एयरपीस के जरिए सलाह देगा कि बोलना क्या है। डू नॉट पे कंपनी की तरफ से बनाए गए इस रोबोट का पहली बार इस्तेमाल अगले महीने फरवरी में होने वाला है, जिसमें वो ओवर स्पीडिंग के एक मामले में आरोपी का बचाव करेगा। कंपनी का कहना है कि अगर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोपी उनके रोबोट की सलाह के बाद भी केस हार जाता है तो अमेरिकी कंपनी डू नॉट पे आरोपी की जगह जुर्माने की राशि खुद भरेगी। ये तकनीक ऐसे वक्त पर आ रही है जब भारत में मुकदमों को लंबा खींचने का आरोप सबसे ज्यादा वकीलों पर ही लगता है। गरीब से गरीब आदमी भी न्याय की आस में, जिनको मुंह मांगी फीस देता है, क्लाइंट की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी कुछ वकील कोई ना कोई बहाना बनाकर पेशों की तारीखें आगे बढ़वाते रहते हैं और न्याय की आस में आम आदमी कई साल तक भटकता रहता है, जिसकी वजह से न्यायिक व्यवस्था से भी उसका भरोसा उठ जाता है। जानकर कह रहे हैं कि अदालती पेचीदगियों में ये कितना कारगर होगा ये भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर सब कुछ ट्रैक पर रहा तो कुछ फायदे जरूर दिख रहे हैं। एक तो कम समय में केस का निपटारा हो जाएगा, क्लाइंट को वकीलों की केस को लंबे वक्त तक खींचने की आदत से मुक्ति मिलेगी, फीस में बहुत बड़ी राहत होगी और अगर ये प्रयोग सफल रहा तो कम से कम छोटे केसेस में महंगे वकीलों की तो जरूरत नहीं होगी। इसमें जो अभी तक जानकारी आई है उसमें एक कंपनी है जिसने डू नॉट पे ऐसा करके एक ऐप बनाया है। उस ऐप का जो चार्ज है वो 3 महीने के लिए आपको $12 देने पड़ेंगे, यानी उससे जो ब्लू टिक आप लेते हैं उससे थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पर $8 एक महीने का ले रहे हैं और वो $12 एक महीने का चार्ज कर रहे हैं। $36 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन है उसका, और उसके बाद फिर आप उस पर हायर कर सकते हैं और उसमें बाकी जो भी उसके नियम कायदे हैं वो ये हैं, लेकिन ऐप को आपको सब्सक्राइब करने के लिए ये रकम देनी पड़ेगी और इस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो धीरे धीरे कमोबेश, अभी नहीं तो आज नहीं तो निश्चय कल इंडिया में भी आएगी, भारत में भी आएगी ये तकनीक और आना भी चाहिए। हाँ, तो उससे इस पेशे को कितना फायदा मिलेगा, रफ्तार मिलेगी वकालत के पेशे को, या कितना नुकसान होगा? देखिए, वकालत का पेशा और न्याय ये एक पहलू में तो दोनों एक साथ हैं, लेकिन कहीं कहीं ये अलग है। देखिए, जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए ये एक अच्छा कदम है और वकीलों को सपोर्ट करने में और वकालत के लिए ये अभी ट्रायल बेसिस पे इसको देखा जाएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी पर्सन, एनी सिटीजन इज टू गेट जस्टिस। उसको न्याय मिलना चाहिए। अब वो न्याय अगर उसको रोबोट दिला सकता है और अगर वो उस रोबोट से सेटिस्फाइड है तो ये उसका विवेक है। यानी कुल मिलाकर बात यहीं आकर रुकती है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय सस्ता हो, सरल हो, सुगम हो और आसानी से आदमी अपनी बात अदालत तक पहुंचा सके और अपने बचाव में चीजें बता सके, वो चाहे इंसानी वकील बताएं या फिर वो रोबोट बताएं। लेकिन फिलहाल एक शुरुआत तो हो ही चुकी है और जब शुरुआत हो चुकी है तो बात अमेरिका से निकली है तो भारत तक जरूर आएगी, आज नहीं तो निश्चय कल।